दुनियापुर में हुकूमत ने 37 साल पहले लोगों की सहूलत के लिए सब्जी मंडी बनाई थी, लेकिन कुछ मफाद परस्त आड़तियों ने ज़ाती जगह खरीद कर अपनी सब्जी मंडी कायम कर ली है। दुनियापुर में नाजायज मुनाफाखोर माफिया का राज। कुछ मफाद परस्त आड़तियों ने ज़ाती जगह खरीद कर निजी फ्रूट सब्जी मंडी कायम कर ली। पुराने आड़तियों ने सब्जी मंडी को अपना माशी कत्ल करार दे दिया। खरीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर से दूर होने की वजह से खराजात भी बढ़ गए हैं। सरकारी सब्जी और फ्रूट मंडी 37 साल पहले बनाई गई थी। महकमे को चाहिए कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको यहाँ पे अंदर जगह दी जाए और जो ये माशी कत्ल हो रहा है इससे बचा जा सके। खरीदारों का कहना था कि पहले ही महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। ये सब्जी मंडी शहर से दूर है, आने जाने के खर्चात बढ़ गए हैं। सब्जी महंगे दामों फरोख्त करेंगे तो मजिस्ट्रेट जुर्माने करते हैं। बंदे पता नहीं मार्केट कमेटी ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਆੜਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ और सौदे अगे बड़े महंगे ने। वो बंदे अपनी मर्जी नाल सौदे बेच रहे ने। दुनियापुर सब्जी और फ्रूट मंडी के आड़तियों और खरीदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और निजी मंडी कायम करने वालों के खिलाफ कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राव फरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मुल्तान चुंगी नंबर 9 पर मुसलसल तीसरे रोज भी खड़ा पड़ गया। डायरेक्टर जनरल MTA कैसर सलीम को सख्त बरहमी का इजहार। ग्राउंड फेलियर वाली जगह पर फौरी तौर पर काम शुरू करने का हुक्म। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से मुआवनत ली जाए। MTA कैसर सलीम के शहरियों को ताउन करने की अपील भी की गई है। मुल्तान चुंगी नंबर 9 पर मुसलसल तीसरे रोज भी खड़ा पड़ गया। डायरेक्टर जनरल MTA कैसर सलीम का सख्त बरहमी का इजहार। ग्राउंड फेलियर वाली जगह पर फौरी तौर पर काम शुरू करने का हुक्म। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से मुआवनत ली जाए। MTA कैसर सलीम की शहरियों को ताउन करने की अपील। मुल्तान में जमात-ए इस्लामी का मैपको ऑफिस के बाहर एहतजाज महंगी बिजली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ किया गया। एहतजाज में शरीक कारकुनान ने मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुल्तान में जमात इस्लामी के एहतजाज का 7वां रोज। जमात इस्लामी ने मैपको हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया। धरना महंगी बिजली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ दिया गया। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर ने की। राव मोहम्मद जफर का धरने से खिताब में कहना था कि साबिक और मौजूदा हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया। मौजूदा हुकूमत ने भी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम का खून निचोड़ा। इस वक्त सबसे बड़े डाकू मैपको और वापडा वाले हैं। कोई छोटा और बड़ा काम रिश्वत दिए बगैर मुमकिन नहीं। इतनी महंगी बिजली है कि लोगों को एक बल्ब और एक पंखा चलाना भी दुश्वार हो गया है। ये आवाम का इस्तेहसाल करने का जदीद तरीन तरीका है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि इसको कौमी आमदनी न बनाए, इसको तिजारत के उस पैमाने पर न ले जाए कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी, नाजायज़ टैक्स और हर तरीके से नाजायज़ इसका इक़दाम तस्वर होगा। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि दिसंबर के बिलों में 34, जनवरी में 54 और फरवरी में 60 अरब रुपए का शहरियों की जेब पर डाका डाला। वापडा शहरियों के जिस्म से खून निचोड़ रहा है। जमात इस्लामी अवाम की हकीकी तर्जुमान बनकर सड़कों पर आई है। महंगी बिजली है, महंगा पेट्रोल है, महंगा डीजल है, मुसलसल बदमनी है, स्ट्रीट क्राइम्स है। मुल्तान के शहरी सरापा एहतजाज है, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है, मुख्तलिफ इलाकों में धरने दे रही है। हुकाम चैन की नींद सो रहे हैं और आवाम के मसाइल से बिल्कुल जो है ना जी लाताल्लुक है। एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से बिजली की कीमतों में हुकूमती नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां। सदर ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन खालिक कंदील अंसारी कहते हैं, हुकूमत एक बार फिर IMF के अहकामात पर बिजली को मज़ीद महंगा करने जा रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। पावर लूम एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर दिया गया। बिजली की कीमतों में हुकूमती नई पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम्स मालिकान नाराज हो गए। सदर आल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत एक बार फिर IMF के कहने पर बिजली को मजीद महंगा करना चाहती है। इससे पिछला महीना गया है, 6 रुपये 10 पैसे फी यूनिट उन्होंने बढ़ाए थे। उसके बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने 5 रुपये पर यूनिट कमी का ऐलान किया था। अब देखें कि इन्होंने कल ही नोटिफिकेशन भी कर दिया है 5 रुपये 95 पैसे का। यानी इस हिसाब से देखें कि 12 रुपये तकरीबन इन्होंने यूनिट 12 रुपये 5 पैसे इन्होंने यूनिट फी यूनिट बढ़ा दिए हैं।
सदर पावर लूम एसोसिएशन खालिद कंदील इंसारी का कहना था कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होने देंगे। हुकूमत पावर लूम्स इंडस्ट्री को खत्म करना चाहती है। जब पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 तक तमाम हुकूमतों ने जोर लगाकर 14 रुपए पर यूनिट किया था हमारा बिजली का रेट। इस वक्त 50 रुपए पर यूनिट है और फिर क्या क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कर्जे उतार दिए, हमने ये कर दिया। सदर पावर लूम एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी ने कहा कि मजदूर पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हुकूमत ने गरीब को जिस कदर मसाइल में डुबो दिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। रंगपुर के इलाके खुदाई बंगला पर वापडा की मेन लाइन से तारें चोरी करने वाला पकड़ा गया। अवाम ने गिरोह के एक रुकन को तारें चोरी करते मौका से पकड़ा, जबकि गिरोह के 3 अरकान मौका से फरार हो गए। गिरोह के डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में तारें चोरी करने में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। गिरफ्तार चोर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 1 माह पहले खुदाई के मकाम पर 30 लाख मालियत की तारें और दीगर सामान भी चोरी हुआ था, जिस पर मुनज़्ज़म गिरोह पर 2 मुकदमात भी दर्ज हुए थे। बात करें मुल्तान की। मुल्तान में एंटी करप्शन में मुकदमात की नाकिस तफ्तीश। डीजी एंटी करप्शन ने नोटिस ले लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान से ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की तफसील तलब कर ली। मेगा करप्शन स्कैंडल्स में मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुलजमान से करप्शन की रकम बरामद करने के इकदाम किए जाएं, जबकि मुकदमात की तफ्तीश में ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। सूबाई हाईवे करप्शन केस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन केस की तफसीलात भी तलब की गई। चिन्नौट में बाबर महमूद बसरा एडवोकेट के कत्ल पर मुल्तान के वकला का भी इजहार तशवीश। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर मियो ने हुकूमत से वकला के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाने का मुतालबा कर दिया। चिन्नौट में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा के कत्ल पर मुल्तान के वकला भी तशवीश में मुब्तला। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद साबिर मियो ने हुकूमत से मुतालबा किया वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा, कुछ ही दिनों में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा, इकबाल जट और अमानत अली छीना को फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया, जिससे वकला बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये हम अरबाब इक़्तिदार से ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह ये थ्रेट्स चल रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं, इनके लिए तादीबी कार्रवाई फौरी तौर पर किया जाए और रास्त इक़दाम लिया जाए। अदरवाइज तो फिर वकला साहिबान जो है इकट्ठे होंगे और फिर अपना लाएमल बनाएंगे। जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा कि साइलिन को इंसाफ दिलवाने वाले वकला खुद गैर महफूज हैं। उन्होंने वकला बरादरी को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा भी किया। सिक्योरिटी वाइज जो है जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है सिक्योरिटी एजेंसी से गुजारिश है और हुकूमत वक्त से कि उसको फुलफिल करें, उसको कंप्लीट करें, ताकि हम सब की जो जानें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वकला ने मुतालबा किया है कि कत्ल होने वाले वकला के मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़े सजा दी जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में पावर शो का फैसला। जलसा में शिरकत के लिए मुल्तान से भी पार्टी कारकुनान मुतहरिक हो गए। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग चौधरी अबरार हुसैन कहते हैं, जलसा में मुल्तान से भरपूर नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ का जो भी रुकन असम्बली अपोजिशन का साथ देगा उसके घर का घेराव करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल के बाद पंजाब भर से तहरीक इंसाफ के जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से इस्लामाबाद में डी चौक पर जलसे की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुल्तान से भी पार्टी कारकुनान एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद जाएंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सीनियर नायब सदर चौधरी अबरार हुसैन हमारे साथ बात करेंगे। जो सब इस्लामाबाद जाने के हवाले से क्या प्लानिंग की गई है और किस तरह जो है वो लोगों को जो है इस्लामाबाद तक लेके जाया जाएगा। सबसे पहले तो मौजूदा हालात के ऊपर छोटा सा मैं ये तबसरा करना चाहूँगा कि मंडियाँ लगी हुई हैं, हर बंदा अपना रेट लगा रहा है, कोई पैसों पे लगा रहा है, कोई मिनिस्ट्री के ऊपर लगा रहा है, कोई ये कह रहा है कि हमारे इलाके के सीपीओ चेंज कर दें, कोई कह रहा है जी एसएचओ चेंज कर दें। तो हर बंदा अपने अपने जो है वो एक यानी कि अपना रेट लगवा रहा है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आज के वक्त के अंदर हालात ने, इमरान खान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं
کہ جو کرپٹ لوگ ہیں یا جو مافیا ہے یا جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو گیا اور جو محب وطن اور جو پاکستان کی خیر چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. اچھا نہیں، کارکنان کو کس طرح لے کر جائیں گے؟ ٹرانسپورٹ کا کیا انتظام ہوگا؟ کتنی بڑی تعداد میں ملتان سے کارکنان جائیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعداد کے بارے میں تو جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو پارٹی کے لیڈران ہیں، عہدیدار ہیں، وہ ان کی پچھلے دنوں بھی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے ٹرانسپورٹ کے بارے میں جو ہے وہ لائحہ عمل بنایا ہے کہ ٹرانسپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم نے کارکنوں کو لے کے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد بڑی تعداد میں کارکنوں کو لے کے جائے گا. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے وہ ممبران اسمبلی جو حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، عدم اعتماد میں جو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیں گے، ان کے گھروں کا جو گھیراؤ بھی ہے وہ کیا جائے گا. شکریہ. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی ملتان آمد. احمد سلمان بلوچ نے مختصر وقت ملتان میں قیام کیا. احمد سلمان بلوچ کی ایکسین وابڈا مہر رضا ظفر سے ملاقات. احمد سلمان بلوچ نے مہر رضا ظفر کو مینیجر ڈیولپمنٹ میپ کو بننے پر مبارکباد دی. مہر رضا ظفر نوجوان دیانتدار فرض شناس افسر ہیں. رضا ظفر جیسے انتھک افسر میپکو میں بہترین اضافہ ہیں. رضا ظفر کے حوالے سے یہ تمام تر باتیں احمد سلمان بلوچ کی جانب سے کہی گئیں، جبکہ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی ملتان آمد ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں محکمہ پاپولیشن بہبود آبادی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دنیا پور میں ہیلتھ میلہ سجایا. میلے میں مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے. شہریوں کی کثیر تعداد نے ہیلتھ میلے میں شرکت کی. ڈسٹرکٹ پاپولیشن بہبود آبادی شہریوں کی بہبود کے لیے سرگرم. ٹی ایچ کو ہسپتال دنیا پور میں فیملی ہیلتھ میلہ سجایا گیا. ڈسٹرکٹ پاپولیشن افیسر مدثر عباس ہاشمی کا کہنا تھا کہ میلے کا مقصد لوگوں میں بہبود آبادی بارے شعور اجاگر کرنا اور لوگوں کو کم بچے خوشحال کرانے کا پیغام دینا تھا. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی طے کرنے کے تحت جو یہاں پہ ایک فیملی ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف محکموں نے اور پرائیویٹ لوگوں نے سٹال لگائے ہیں معلوماتی اور نمائشی. ہیلتھ میلے سے خطاب میں تحصیل پاپولیشن بہبود آبادی افیسر لیڈی ڈاکٹر تمانا وسیم کا کہنا تھا کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. ماں پڑھی لکھی ہوگی تو آنے والی نسل پڑھی لکھی ہی ملے گی. اس میں پیغام یہی دینا تھا کہ ہم اچھی ماؤں کو ہم اچھی ان کی رہنمائی کریں کہ اچھی طریقے سے وہ اپنی خیال رکھیں صحت کا، تاکہ اچھی ماں ہوگی تو اچھی نسل ہوگی ہماری آگے سے. ہیلتھ میلے میں ماں اور بچے کی بہتر صحت کے لیے آگاہی دی گئی. شرکا کو بتایا گیا کہ بچوں میں مناسب وقفہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے. پاکستان کی بے ہنگم بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے مسائل بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیمرہ مین راف فرمان کے ساتھ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور. پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان نے درختوں کی دوبارہ نیلامی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 320 سے زائد درختوں کی نیلامی 22 مارچ کو ہوگی. پی ایچ اے ملتان کی نیلامی میں شیشم، ککر اور دوسرے درخت شامل ہیں. پی ایچ اے کی گزشتہ ماہ ہونے والی نیلامی کامیاب نہیں ہو سکی تھی. درختوں کی نیلامی سے حاصل ہونے والے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. دوسری دن بی ایچ اے ملتان میں زمین ڈیولپمنٹس اور بودلہ بلڈرز کے مشترکہ منصوبے گولف ویو رومانسا کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ زمین.com کے کنٹری ہیڈ احمد حسین بھٹی کہتے ہیں کہ گولف ویورز اور اس کے علاوہ گولف ویو رومانسا جدید اور عالمی معیار کی بے مثال سہولیات کا مظہر ہوگا. پاکستان کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ پورٹل زمین.com کے تعمیراتی ادارے زمین ڈیولپمنٹس اور بودلہ بلڈرز کے ڈی ایچ اے ملتان میں مشترکہ منصوبے گولف ویو رومانسا کی لانچنگ کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں زمین.com کے کنٹری ہیڈ احمد حسین بھٹی، سینئر ڈائریکٹر سیلز سینٹرل شیخ شجاع اللہ خان، ڈائریکٹر ایفیلیٹس اور ایکویزیشن عادل کمال، ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز سینٹرل مظفر مجید، بودلہ بلڈرز کے چیئرمین کرنل ریٹائرڈ طاہر اقبال بودلہ، سی ای او پیر سہیب طارق بودلہ اور ایم ڈی پیر جنید بودلہ سمیت ڈی ایچ اے ملتان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے شرکت کی. زمین.com کے کنٹری ہیڈ احمد حسین بھٹی نے کہا کہ زمین.com اور زمین ڈیولپمنٹس جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں صارفین کو سرمایہ کاری کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ٹرینڈ سیٹر ہوگا جی. دس از گوئنگ ٹو بی اے مائل اسٹون فار آل دا پروجیکٹس آف پاکستان، بیکاز یہ لوکلی نہیں بلکہ جس طریقے سے یہ ڈیزائن ہوا ہے، جس طریقے سے یہ بنایا جا رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دی ایڈریس. چیئرمین بودلہ بلڈرز کرنل ریٹائرڈ طاہر اقبال بودلہ نے کہا کہ گولف ویو رومانسا جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے سرمایہ کاری کا شاندار موقع ہے.
मुल्क भर के सरमायाकारों के लिए ये मंसूबा पुरकशिश है। बोतला बिल्डर्स और ज़मीन.com का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जिसकी डिज़ाइनिंग बहुत हाई लेवल पे की गई है और इसके अंदर बड़े इनोवेटिव किस्म की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ और बिल्डिंग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि न सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे लेकिन साथ ही साथ वो बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सामने रखते हुए ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाएंगे जो कि लॉन्ग रन में एक ट्रेंड सेटर बन जाएंगे। तकरीब के दौरान शिरका को गोल्फ व्यू रोमेंजा की साइट पर शुरू होने वाली तामीराती सरगर्मियां भी बराह रास्त दिखाई गईं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में रंगारंग फ्लावर शो और कल्चरल डे का इनेकाद। रंग बिरंगे कल्चरल शो में सकाफत के रंगों ने सबको अपने शहर में मुब्तला कर लिया। डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में कल्चरल फेस्टिवल मनाया गया। फूलों की नुमाइश भी लगाई गई। MPA डॉक्टर शहीना खोसा ने इफ्तिताह किया। कॉलेज प्रिंसिपल ताहिरा बुखारी, डायरेक्टर कॉलेज शेख फयाज, असिस्टेंट प्रोफेसर नुसरत शब्बीर और दीगर स्टाफ हमरा थे। इस मौके पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से सजाए गए स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। 15 डेज से हमारी एक्टिविटीज़ हैं। हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया था और उसके बाद हमारा ये जश्न बारह के सिलसिले में कल्चर डे है। हर डिपार्टमेंट ने 9 डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ BS के, तो वो सारे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। FSC भी है तो कल्चरल शो भी होगा। MPA डॉक्टर शहीना खोसा का इस मौके पर कहना था कि शानदार फेस्टिवल के इनकाद पर कॉलेज इंतजामिया को मुबारकबाद देती हूँ। पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज भी जरूरी हैं। पूरे पाकिस्तान में जी फेस्टिविटी है, बहार जश्न बहारा है, सराकी कल्चर डे हमने मनाया और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ाई के माहौल से निकलते हैं और खुशी भी मनाते हैं। फेस्टिवल में जहां रंग बिरंगे फूलों ने खुशबू बिखेरी, वहीं तलबात ने कल्चरल ड्रेसेस पहनकर अपनी सकाफत के रंगों को खूब नुमाया किया। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में वापडा लॉन टेनिस मुकाबलों में मैपको की वुमेन खिलाड़ियों ने दूसरे रोज दोनों मैचों में फतह हासिल कर ली। हरीफ टीम में मुल्तान के खिलाड़ियों के साथ साथ मुल्तान की गर्मी का भी सामना न कर सके और जीते मैच हार गईं। मैपको हेडक्वार्टर में होने वाले मैचेस में वुमेन सिंगल इवेंट में मैपको के खिलाड़ी ईशा जावेद का मुकाबला फैस्को की खिलाड़ी गजाला यास्मीन से हुआ। खानेवाल जश्न बहारा स्पोर्ट्स गाला में खेलों का सिलसिला जारी। स्पोर्ट्स गाला में टेबल टेनिस बॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम मुगल। जी नदीम मुगल, बताइएगा। बहारा डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला में टेनिस बॉल का खेल का मैदान सजा है जहां पर नन्ही तालबात के दरमियान भी बड़े दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहां पर प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है तालबात के दरमियान, तो इनकी ज़बानी जानेंगे कि कितना खुश हैं इस में शिरकत करके। जी बेटा बताइएगा, टेनिस बॉल के मैचेस हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, कितना खुश हैं? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैचेस हो रहे हैं। हम कमेटी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मैचेस स्टार्ट करवाए। ये बहुत अच्छे मैचेस होते हैं। थैंक यू। ये बहुत अच्छे मैचेस होते हैं, थैंक यू। एक नन्ही बच्ची जो है इनके मैच का फाइनल कर रही है। जी आप बताएं कैसा लग रहा है मैच, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है मैच, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इनकी गेम की एम्पायर हूँ, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ। हाँ जी, ये नन्ही अंपायर हैं जो इनके मैच का फैसला कर रही हैं, तो इनको मजीद जहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं इनसे जाने के बताइएगा टेनिस का खेल रहे हैं, कितना दिलचस्प खेल है और क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप? हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खेल के और हम चाहते हैं कि ये गेम ऐसे ही चलती रहे। जी बहुत मज़ा आता है और ये चाहते हैं कि ये गेम ऐसे ही चलती रहे। ताहम ये कि खानेवाल में जिस जानिब भी देखो खेलों के मैदान सजे हैं और डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला में भरपूर खेल ऐसे ही चलता रहे। शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।